हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विभिन्न तरह की विचारधाराओं पर हम लोग बात करते हैं और ज्ञानवर्धक जो होता है, जो उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे पैसे के महत्व के बारे में कि पैसा ही क्या ज़िंदगी में सब कुछ है? क्या पैसे पर घमंड करना उचित है? पैसे से क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? इस पर एक लेख हमारे सामने है, छोटा सा लेख है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लेखक का भाव क्या है, वास्तविकता क्या है। तो आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में घंटी का आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा और उसमें ऑल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑल करने से सभी वीडियो जो हमारे अपलोड होंगे वो सूचना आपको मिलेगी। तो चलते हैं इस कहानी, इस लेख पर आगे की ओर, जो पैसे के महत्व को दिखाता भी है और उसकी बुराई को भी बताता है। पैसा क्या किसी के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? किसी को आंकना हो, जांचना हो, किसी के बारे में एक नज़रिया बनाना हो, तो क्या पैसा ही सब कुछ है? कि इसके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, इसके पास कम पैसा है तो ये कम अच्छा व्यक्ति है। क्या यही तरीका अच्छा है नापने का, मापने का, मेजरमेंट का? जो ये तरीका जो पैसा आधार बनता है, क्या ये उचित है? नहीं, इसको सबसे घटिया तरीका माना जाता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। किसी विद्वान की यह युक्ति जो है, ये कहा गया जिन्होंने कि ये घटिया तरीका है, लगता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये शायद नहीं, किसी भी तरह से ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। ये तरीका बहुत ही निम्नतर है और निकृष्ट क्वालिटी का है। पैसा ही भगवान है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है। सारा खेल पैसे का है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत भी हम लोग दिन भर सुनते रहते हैं, फिर भी पैसे की अहमियत पर हम कैसे विश्वास नहीं करें और करें, ये बात पर चर्चा जायज़ है। जब हम दिन रात यही चीज़ सुनते रहेंगे पैसे के महत्व को, तो स्वाभाविक है कि आम लोग और अच्छे लोग भी पैसे के महत्व को स्वीकार करने लगेंगे, पैसे पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि अभी समाज में पैसा ही बिकता है। पैसे से ही सब सुख सुविधा हमको मिलता है और हम सुख सुविधा के आधार पर किसी का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए पैसा सब कुछ जायज़ लगता है, इस पर किसी को अविश्वास नहीं होता है कि ये झूठ है, ये सच साबित होने लगता है। पर क्या ऐसा है? वास्तव में ऐसा तो है नहीं। क्या पैसा वाकई भगवान से भी बढ़कर के है? यह साधन हो सकता है, इसके पैसे के द्वारा हम कुछ चाह सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन ये साध्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पैसा नहीं हो सकता। पैसे के द्वारा हम और चीज़ पाते हैं, सुख पाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो सुख है ना, पैसा ही लक्ष्य हमारा नहीं है। यही कहा गया कि पैसे जो हैं वो साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। चूँकि जीवन की जो दैनंदिन और अन्य आवश्यकताएं हैं, उसको पैसे के माध्यम से ही हम पूरा करते हैं, खरीदते हैं और उपभोग में ला सकते हैं। तो पैसे की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसा की आवश्यकता तो है ही, इसके पीछे स्वतंत्रता का भाव भी छिपा है कि हम अपने पैसे से अपना चीज़ खरीद करके हम सुख भोग रहे हैं। पैसा होने पर इच्छित वस्तु, जो भी इच्छा हमारे मन में हुई हो कि ये चाहिए, वो खरीदी या ली जा सकती है। पैसा का यहाँ महत्व है। यह आधारिकता के रूप में व्यक्ति को आज़ादी देती है और आत्मनिर्भरता भी देती है कि आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी चीज़ जो उस पैसे से हो सकता है आप उपलब्ध करा सकते हैं, अपने लिए उपभोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, मन मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा न होने की वजह से जिन चीज़ों के लिए आप सोच रहे थे, मन भाग रहा है वहाँ, तो मन को मारना पड़ता है कि ये चीज़ अभी नहीं ले सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसा होने पर ही वही चीज़ आसानी से चयन के विकल्प के साथ प्राप्त की जा सकती है। पैसा नहीं है तो एक सिंपल चीज़ भी आपको वो चीज़ का, उस तरह के आइटम का आवश्यकता है तो नहीं ले पाएंगे। और पैसा जब सफिशिएंट रहेगा
तो उसमें भी हम क्वालिटी देखने लगते हैं, ये नहीं इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं, कई तरह के मौका मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये होता है, यही भाव एक स्वतंत्र सत्ता का आभास कराता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, अलग हैं, हमको अपनी मर्जी है। परंतु पैसा जब आदमी के पास आता है तो आदमी के सामाजिक जीवन, जिसमें तमाम रिश्ते हैं, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जज्बात हैं, इंसानियत है, स्नेह है, पारिवारिकता है, शामिल हो, पर कुठाराघात करे। पैसा ज़रूर इस पर आघात करता है और उनमें सिर्फ पैसे की वजह से हल्कापन आ जाए, क्योंकि परिवार में सबके पास उतना ही पैसा नहीं होता है। कोई नौकरी वाले हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, कोई बेरोजगार हैं, उनके पास पैसे की कमी हो सकती है। एक ही परिवार में हमारे मित्र भी हैं तो सभी पैसे वाले होंगे, कोई जोड़ी नहीं है, कोई गरीब मित्र भी होंगे। तो पैसे के कारण अहम भाव, घमंड का भाव होना और फिर पैसे के कारण किसी को बार बार उल्हाना देना, ताना मारना, पैसे के कारण अंतर्कलह हो सकता है। तो रिश्ता वहाँ पर हल्का हो जाता है, जो उसमें गुणता है, जो गहराई है प्रेम के रिश्तों में, वो नहीं रह पाता है, पैसे के कारण हल्कापन आ जाता है। तब निश्चय ही पैसा इंसानियत पर भारी पड़ती नज़र आती है कि पैसे वाले का कोई जवाब दे नहीं पाता है, तो वहाँ पर पैसा भारी पड़ता है। पैसे के कारण समाज में जो बदलाव आया है वह एकाएक नहीं उपजा है। पैसा भी किसी के पास एकाएक नहीं होता है और उसका प्रभाव जो है वो भी एकाएक नहीं होता है। पैसे वाले का बोलबाला समाज में है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे के प्रति बढ़ता मोह ही इसका कारण है। हम पैसे के प्रति आसक्त हुए और इसी कारण ये स्थिति समाज की बनी। जाहिर है, आवश्यकताएं जब कम होगी तो पैसे की ज़रूरत भी कम होगी। साधु संतों ने त्याग की भावना को विकसित किया कि भाई हमारे पास जितने कम रहेंगे चीज़, उतने हम निश्चिंत रहेंगे। हमको हर चीज़ का त्याग करना चाहिए, हमको आवश्यकताओं की पूर्ति पर संयम करना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम करना सिखाते हैं। तो ऐसा करने पर पैसे की ज़रूरत कम हो जाती है। फिर ज्यों-ज्यों आदमी की ज़रूरतें, भौतिकता, लिप्सा बढ़ती गई, जब आदमी इस पर संयम करना भूल गया तो लिप्साएँ, इच्छाएँ बढ़ती गई। मानव की इच्छाएँ अनंत है और वो कभी तृप्त होने वाली नहीं है, शांत होने वाली नहीं। जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है वो मिल जाए तो मन और लंबी छलांग मारता है कि नहीं अब वो चाहिए। आप जब पैदल चलेंगे तो आप सोचेंगे किसी तरह साइकिल हो जाए तो चलने में आराम हो जाएगा। साइकिल आपको उपलब्ध हो जाए तो कहिएगा साइकिल में थोड़ा सा ऊर्जा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हमको बाइक मिल जाए तो और कितना अच्छा होता, और ज़्यादा जल्दी हम जा पाते कहीं जाना हो तो, और समय की बचत कर पाते। बाइक भी आपके पास उपलब्ध हो जाए तो फिर आप कहेंगे आप कार चाहिए। एसी का बहुत, बाइक में धूप लगता है, धूल लगता है, अंदर में बैठ कर रहेंगे, एसी चलाएंगे, आराम से जाएंगे। तो ये संभावनाएं बढ़ती जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। उसके आगे आप फिर सोचने लगेंगे कि इसमें भी ये तकलीफ़ है, थोड़ा सा और कुछ चाहिए। जब तक वो हासिल नहीं होता है तब तक उसकी बड़ाई आप समझते हैं, उसके सुख को समझते हैं, सुख उससे मिलेगा ये सोचते हैं। जब वो चीज़ हासिल हो जाता है तो उसकी बुराई नज़दीक आने लगती है, दिखने लगती है, और फिर लगता है कि ये भी ठीक नहीं, ये नहीं चाहिए था, इससे हमको और अच्छा चीज़ चाहिए था, ये चीज़ होने लगता है। ये हमारे मन का बीमारी है, सबके पास रहता है, ये कभी शांत होने वाला नहीं है। पैसा ही इसी कारण से उतना ही महत्वपूर्ण होता चला गया और सामाजिक विकृति का प्रवेश भी उसमें शीघ्र हो गया। जब व्यक्ति के आचरण और क्षमताओं को पैसे से तोला जाने लगा कि पैसा जिसके पास है वही ईमानदार होगा, वही अच्छा व्यक्ति होगा, तो फिर मुश्किल हो गया। अगर पैसा नहीं कमाया या कमाने की इच्छा नहीं है तो इसे महत्वाकांक्षा की कमी कहा जाता है कि इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई इसका महत्व भी नहीं है। पर ऐसे लोगों को फिर क्या कहा गया? निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, पैसा नहीं कमाता है, भोला है, बुद्धि ही नहीं है कि हमको पैसा कमाना चाहिए, ऐसे ही ढनकते रहता है, घूमते रहता है। कमज़ोर है क्योंकि इसको शक्ति नहीं है, पावर नहीं कुछ काम करे, बेवकूफ़ है, बुद्धिहीन है तक कह दिया जाता है। जो पैसा बनाने में असमर्थ रहा हो, जो पैसा नहीं कमा पाता हो, चाहे आप पैसा
किसी भी तरीके से कमाएं, चाहे ईमानदारी से कमाएं, बेईमानी से कमाएं, चोरी डकैती या दारू बेच के कमाएं, किसी भी तरीके से करें आप, नशा का व्यापार करें, ड्रग्स का इस्तेमाल करके आप, जो भी तरीका हो समाज में, अच्छा रास्ता बुरा रास्ता, पैसे कमाने के दोनों रास्ते हैं। अच्छे रास्ते से तो आप कम ही कमा पाएंगे, लेकिन जिसमें भी कमाएं तो वो असमर्थ अगर कोई रहता है तो वो निकम्मा हो गया, और कमा लिए तो फिर आप अच्छे हो गए, आप बड़े हो गए, सम्मानित हो गए। मनोरंजन और आराम, ये दो चीज़ है। एंजॉय नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, ये दो ऐसा चीज़ है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा साधन जुटाने की होड़ लग गई, और इस होड़ा होड़ी में पैसे की अहमियत और बढ़ गई। अब हमको साधन चाहिए तो इसके लिए खर्च करना होगा, पैसे कमाना होगा। उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है हमारी, कि हम उपभोग करेंगे, आराम करेंगे, हर चीज़ का एंजॉय हम करेंगे, तो ये जो शैली है उपभोक्तावादी जीवन शैली, इसमें बला की हद तक इजाफा कर दिया कि हमारी मनोकांक्षा को, जो मन की इच्छाओं जो है उसको और बढ़ा दिया कि हम कहाँ तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी सीमा को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो छू नहीं सकते हैं, अनंत है इसकी संभावनाएं। तो ये एक कारण के रूप में देखा जा सकता है कि हम उपभोक्तावादी बनने की होड़ करने लगे हैं। मज़े की बात है कि सिर्फ मूर्ख नहीं, जानते बूझते भी, समझे पढ़े लिखे लोग भी, हम भी पैसे की सब बुराइयों जो है, पैसे का कारण है जड़, उसके बुराई है। पैसे कहाँ से आएंगे? कमाने के लिए जब आप गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बुराई है ही। पैसा जब आपके पास हो जाएगा तब भी बुराई होगा, क्योंकि मन आपको कंट्रोल में रहने नहीं देगा। तो पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, ये जानकर भी लोग पैसे कमाना चाहते हैं। ये सच्चाई है। आदमी इसका मोह संवरण नहीं कर पा रहा है, पैसे को कमाने की जो इच्छा है उससे रोक नहीं पा रहा है अपने को। पैसे के पीछे भागते इंसान को समाज में लालची कहा जाता है, लेकिन यही सत्य है। खूब खर्च अगर किया तो कहा जाता है फिजूल खर्च ही है। बहुत कमाएंगे तो खर्च भी तो करेंगे, तो फिजूल खर्च कर रहा है, फालतू खर्च कर रहा है, उपयोग भर करना चाहिए। दोनों बात सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन है। पैसा ताकतवर होता है, पैसा जिसके पास है वो ज़्यादा पहलवान, ज़्यादा मजबूत, उससे लोग डरते हैं कि ये भाई किसी से कुछ करवा सकता है। लेकिन इतना नहीं ताकतवर होता है कि इसके बल पर अंतिम सत्य का साक्षात्कार किया जा सके, अंतिम सत्य जो जीवन का सत्य है उसको पा सके। ये जोरी नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं पा सकते हैं, ज्ञान नहीं पा सकते हैं, मोक्ष नहीं पा सकते हैं पैसे से। कहा गया है कि पैसा बिस्तर खरीद सकता है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप दुनिया के सबसे सॉफ्ट से सॉफ्ट जो बिस्तर होगा वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। नींद के लिए आपको टैबलेट लेना पड़ेगा सोने के लिए, और टैबलेट नींद नहीं देता है, आपको बेहोश करता है। उसी तरह से है कि बहुत पैसा हो तो दुनिया की कोई भी पुस्तक आप खरीद सकते हैं, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, वो दिमाग पैसे से नहीं खरीद सकते। खाना तो आप खरीद सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। भूख तो आपकी अपनी इच्छा है ना, अपने अंदर की चीज़ है, इसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। अगर ये चीज़ होता तो आराम से लोग सोता, आराम से लोग सब ब्रिलियंट होता, और सभी लोग भूख को अच्छा कंट्रोल कर लेते, कोई बीमार नहीं पड़ता। दवा खरीद सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को खरीदना मुश्किल है। कोई मरता ही नहीं, बीमारी नहीं पड़ता अगर पैसे सब कुछ होते तो। पैसे वाले तो कम से कम नहीं ही मरते, बीमार नहीं होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मकान खरीद सकता है, घर नहीं। मकान और घर में भी अंतर है। मकान सिर्फ बिल्डिंग है, घर उसके सौहार्दपूर्ण माहौल पर निर्भर करता है। तो ये नहीं हो सकता है पैसे से। तो पैसा अंतिम सत्य यही है कि सब कुछ नहीं है, सिर्फ साधन जुटा सकता है। साध्य तो पैसा के अलावा कुछ और है जो आनंद की प्राप्ति करने के लिए है। तो पैसे से हम उसका सदुपयोग करके अन्य लोगों को भी हेल्प करके पैसे का हम सदुपयोग कर सकते हैं। पैसा कमाएं, उचित तरीके से कमाएं, अच्छे तरीके से कमाएं। पैसा कमा लिए, उसका उपभोग करना है पैसे का, तो खुद भी करें, समाज के लोगों को भी करने दें, और उससे जितने लोगों का भला हो सके
अगर वो करते हैं तो पैसा में जो बुराई है वो दूर हो जाएगा, पैसे का जो घमंड है वो निकल जाएगा, होगा नहीं, तो उसकी बुराई कम हो जाएगी। आपके लिए जो वो बुराइयों का जड़ था वो अच्छाइयाँ बन जाएगी। तो पैसे का सदुपयोग करना सीखना होगा। ये इस लेख के शिक्षाप्रद विशेषताएं हैं। तो इस बातों के साथ हम लोग फिर अभी बात विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।